हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और एजुकेन में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज 19 से 22 अगस्त के बीच का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। और एक अनाउंसमेंट है, हमारे ऐप में विभिन्न कोर्सेस जो है लॉन्च हो चुके हैं और आप उसमें स्पेशली टेस्ट सीरीज भी जो चालू हो रही है उस पर भी रजिस्टर करके अपनी पीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वे में जो है सिलेबस को किस तरीके से टेस्ट सीरीज में कवर किया जाए इसकी कोशिश की गई है। तो टेस्ट को आप जाकर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके जो है टेस्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। 27 तारीख से टेस्ट चालू हो रहा है और जैसे आप रजिस्टर कर देंगे तो एक ईमेल के द्वारा आपको डिटेल में पूरा विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा पोर्शन आएगा, किस तरीके से विभाजन किया गया अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो ये सारी जो है डिटेल आपको मेल के थ्रू भेज दी जाएगी। और इसके अलावा आप जैसी होम पेज भी अगर देखेंगे जाकर के तो टेस्ट का शेड्यूल जो है थंबनेल में ही बना हुआ है, तो उसे आप जो है डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी अच्छी करिए ऐप डाउनलोड करने के बाद। और साथ में टेस्ट सीरीज भी दीजिए और अलग अलग कोर्सेज भी हैं, तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम वापस आते हैं करंट अफेयर में। 19 से 22 अगस्त के बीच के करंट अफेयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 19 अगस्त को महाराजा चक्रधर सिंह जयंती मनाई गई। तो आप सब जानते हैं महाराजा चक्रधर सिंह को। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक तौर पर जो विकास हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान श्री चक्रधर जी का है और रायगढ़ घराने से बिलोंग करते थे। और इन्हीं के कारण जो है रायगढ़ में एक कथक घराने के तौर पर इस्टेब्लिश हुआ है। पूरे भारत में 4 कथक घराने हैं, उनमें से एक रायगढ़ घराना भी है। और इनके पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है, माफ कीजिएगा, जयंती मनाई जा रही है, तो ये 19 अगस्त को हुई। इसके साथ ही इनके नाम पर जो है जब हमारा गणेश पक्ष आता है तो उस समय जो है पूरे 9 से 10 दिन का एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के जो भी चाहे आर्टिस्ट हों, सिंगर्स हों, डांसर्स हों, सब आकर वहाँ परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखेंगे चक्रधर सिंह की जयंती के बारे में 19 अगस्त को आती है और कथक घराने से बिलोंग करते थे, रायगढ़ के ही। और रायगढ़ में काफ़ी इनने जो है विकास किया। इसके अलावा म्यूजिशियन भी थे और संगीत सम्राट की उपाधि भी इनको दी गई थी लिनलिथगो के द्वारा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं इनके संबंध में जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा कथक जैसे बात निकली तो कथक जो है हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुल 8 हमारे जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आपको पता रहना चाहिए और किस रीजन के हैं ये सारी जानकारी भी आपको होना चाहिए। कथक के अलावा जैसे कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम हम अगर कहें तो ये तमिलनाडु का है, कथकली कहें तो केरल का, मोहिनी अट्टम केरल का, सत्रिया आसाम का, और कुचिपुड़ी हो गया। इस तरीके से जो 8 हैं सारे आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या है। तो देश का पहला 3D प्रिंटर डाकघर इस्टेब्लिश हो रहा है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव जी ने शुक्रवार को देश की पहली 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया। और ये कहाँ पर बन रही है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु वैसे भी हमारे यहाँ जो है आईटी हब के तौर पर माना जाता है और टेक्नोलॉजी हब के तौर पर है। तो एक टेक्नोलॉजिकल हब में ही जो है उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया है पहली प्रिंटेड डाकघर का, 3D प्रिंटिंग डाकघर का। आगे देखते हैं और क्या। द्युति चंद जो है स्प्रिंटर है भारत की, 100 मीटर में की धावक है। और हाल ही में जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की ओर से जो है सैंपल में इनको जो है पॉजिटिव पाया गया और इन पर जो है कुछ समय का बैन लगा दिया गया। हालांकि इनने भी जो है आगे इसके अगेंस्ट में जो है अपील की है। और इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। द्युति चंद इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि 100 मीटर स्प्रिंट में काफ़ी रिकॉर्ड है इनके नाम पे। 2021 में एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 100 मीटर की रेस जो है इनने 11.17 सेकेंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना ज़रूरी है, 400 मीटर में अगर हम देखें तो हीमा दास हैं जो कि भारत की धावक हैं और इनके नाम पे भी कई सारे रिकॉर्ड हैं। तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये स्प्रिंटर्स कौन से सेक्शन से संबंधित हैं।
आगे देखते हैं हम और क्या खास है। तो आगे देखेंगे हेनली डार्क स्काई के बारे में। तो हेनली डार्क स्काई रिजर्व जो है ये एक लद्दाख की इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और देश का पहला ऐसा रिजर्व है जो कि खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी अनुसंधान के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण को भी प्रोत्साहित करेगी। और यहाँ जो है आसमान दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वच्छ और क्लियर दिखाई देता है, जो कि हाइट में है काफ़ी, इस कारण से जो है काफ़ी क्लियर स्काई दिखाई देता है। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है उसका जो टेलीस्कोप है ये 2 मीटर का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगा है। इसे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ लगा है, तो हेनली डार्क स्काई रिजर्व में लगा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये वही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। परवाबाड़ी गुफा अभी न्यूज़पेपर में आया था, ये कहाँ पर है, तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में जो है स्थित है परवाबाड़ी गुफा। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे कांगेर में आपने पहले भी पढ़ा होगा कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, कई गुफा हैं, तो उसमें एक परवाबाड़ी गुफा भी आपको अब ध्यान रखना जरूरी है। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में ये कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो जॉर्डन के अम्मान में हुआ था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। और 4 भारतीय पहलवानों ने जो है इसमें गोल्ड जीता है, के साथ 14 टोटल अन्य पदक भी आए हैं। और इसमें जो है 19 वर्षीय युवा महिला जो है पहलवान अंतिम पंघल है, ये ठीक कर लेंगे, अंतिम पंघल है, पंथाल लिखा गया है, ने अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है और इस चैंपियनशिप में लगातार 2 बार चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। तो ध्यान रखेंगे अंतिम पंघल के बारे में। 53 केजी में जो है फाइनल में यूक्रेन की मारिया येफ्रेमोवा को जो है इन्हें 4-0 से परास्त किया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20 में अंतिम पंघल भारत की जीती है। इसके अलावा अन्य जिनको गोल्ड मेडल मिला है, मोहित कुमार को 61 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मिला है, प्रिया मलिक को महिला 76 केजी में गोल्ड मेडल मिला है। अंतिम पंघल अभी हमने पीछे देख लिया, घ है ये, अंतिम पंघल 53 केजी में जीता है इनने। सविता 62 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं और क्या है, तो पनामा नहर। आप अगर वर्ल्ड का मैप अगर देखेंगे तो ऊपर में ये आपको कुछ ऐसा उत्तरी अमेरिका दिखेगा और उत्तरी अमेरिका से यहाँ ऐसे नीचे में आपको दक्षिण अमेरिका नजर आएगा। तो ये यहाँ पर स्थित है पनामा देश। और ये यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ यूरोप है और यहाँ पर है आपका अफ्रीका। तो ये जो पूरा एस शेप में है ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। और ये विश्व का जो है सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट या सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला हम कह सकते हैं महासागर है। तो इस महासागर और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें व्यापार के लिए जो है अगर कुछ चीज़ें भेजनी है यहाँ पर तो ये इतना पूरा घूम कर जाना पड़ता था, जिसमें ईंधन भी काफ़ी लगता था। तो इस कारण जो है पनामा में यहाँ पर आर्टिफिशियली मानव द्वारा जो है एक नहर जैसा बनाया गया और पनामा के थ्रू जो है आपका व्यापार और सारी चीज़ें जो है आसान हो गई। तो ये पनामा अभी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पर जो है 77 किलोमीटर लंबी नहर है। ये चीज़ को ध्यान रखना। आर्टिफिशियल जल मार्ग है, ठीक, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये वाला अटलांटिक है और ये वाला प्रशांत महासागर है, इसको जोड़ती है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रमुख जल मार्गों में से एक है। तो इसके अलावा एक और है जैसे सुएज कैनाल जो इजिप्ट के पास स्थित है। पनामा नहर पनामा देश के नियंत्रण में है और इसके पानी में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। वो पूरे नहर में जो है जल स्तर कम हो गया, जिस कारण जो है 200 जहाज वहाँ फंसे हुए हैं। 40% कंटेनर पनामा नहर से गुजरते हैं। पूरे वैश्विक जो ट्रेड होती है, व्यापार होती है, उसका 40% जो कंटेनर शिप्स हैं वो यहीं से गुजरते हैं। तो ये काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे आप। वत्सल भारत पुरस्कार, तो ये वत्सल भारत पुरस्कार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो है जो हमारे नोबल पीस प्राइज पुरस्कार हैं कैलाश सत्यार्थी
उनके एनजीओ BBA, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन कहा जाता है, उसे वत्सल भारत पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही जो विजेता हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी, ये भारत से नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाले हैं और 2014 में इनको जो है पीस प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक बच्ची थी उस समय, और शिक्षा के लिए उसने जो है प्राप्त करने के लिए उसने वहां पर लड़ाई लड़ी थी। उसे इनफैक्ट सिर में गोली भी मार दी गई थी, और उसी में जो है साथ में विजेता रहे थे भारत की तरफ से कौन, तो कैलाश सत्यार्थी जी। इनका क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन, तो बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहा है ये, और ये इनके द्वारा 1980 में स्थापित किया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा नोट जरूर कर लेंगे कि भारत से अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार या भारतीय मूल के किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अलग अलग श्रेणी में, ये जरूर नोट करेंगे। वापस आते हैं हम दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ न्यूज में इसलिए था क्योंकि नाग पंचमी के दिन, अभी नाग पंचमी गई है, नाग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। दलहा पहाड़ कहाँ है, तो जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में स्थित है, और ये जो है एक भूगर्भिक क्रिया से, ज्वालामुखी एक्सप्लोजन से निर्मित जो है ये एक पहाड़ है आपका, और इसे पोड़ी दलहा पहाड़ भी कहा जाता है, जांजगीर चांपा में स्थित है। और जांजगीर चांपा जो है एक पठारी इलाका है, यहाँ चूना पत्थर की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण यहाँ पहाड़ों में भी जो है चूना पत्थर मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। ये स्पेशली दलहा पहाड़ नाग पंचमी के तौर पर इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है PSC या व्यापम की परीक्षाओं में स्पेसिफिकली ऐसा एक पहाड़ दे दिया जाता है, और ये किस शहर में या इसमें कब मेला भरता है, तो याद रखेंगे यहाँ नाग पंचमी में मेला लगता है। ठीक, आगे देखेंगे वुमेन फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023। जैसे आपको पता होगा कि ये 20 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक के इसका आयोजन किया गया, और ये 9th नंबर का जो है चैंपियनशिप था फीमेल्स का, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप। और इसको जो है स्पेन ने पहली बार जीता है, किसे हराकर, तो इंग्लैंड को हराकर जो है चैंपियन बना है, 1-0 से हराया इंग्लैंड की टीम को। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने मारे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जापान की हिनाता ने मारे हैं सबसे ज्यादा। टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले गए थे, और फाइनल किसने जीता, तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ, स्पेन जिसमें विजेता रहा। फाइनल मैच एकमात्र ही गोल रहा था, और वो किसने मारा था, तो स्पेन की कैप्टन थी जिनका नाम था ओल्गा कैरमोना, तो ध्यान रखेंगे ओल्गा कैरमोना का। और स्पेन की टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली 5वीं टीम बन गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो USA की टीम ने जीता है, कुल 4 बार जो है USA की टीम ने, फीमेल टीम ने जो है ये चैंपियनशिप जीती है। ये अभी 9वां था, और इस 1991 में जो है पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो चीन में किया गया था, ध्यान रखेंगे। अब सबसे अधिक बार USA 4 बार जो है ये खिताब जीत चुका है। तो इस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, और आपको ये याद रखना जरूरी है। आगे देखते हैं हम और क्या फैक्ट है एशिया कप 2023 के बारे में। तो एशिया कप क्रिकेट का अभी जो है चालू होने वाला है 30 अगस्त को। हाल ही में जो इसकी टीम अनाउंस भी हुई है, हमारे जो नए सिलेक्टर अजीत आगरकर और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसके संबंध में, तो ध्यान रखेंगे। और इसका फाइनल कब होने वाला है, 17 सितंबर को, और उसके जल्द ही बाद जो है भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी आयोजन होने वाला है। कुल जो है एशिया की 6 टीमें शामिल हैं इसमें, तो इनको भी ध्यान रखेंगे कौन कौन सी 6 टीमें हैं इसमें। और यह टूर्नामेंट हर 2 साल के अंतराल में खेला जाता है। 6 टीमों के बीच 13 मैच खेले जाएंगे। सभी टीम जो है 2-2 ग्रुप मैच खेलेंगी, और 2-2 ग्रुप में बांटा गया, कुल 13 मैच खेले जाएंगे। इसमें कौन सी 6 हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल, ध्यान रखेंगे। अक्सर UAE की टीम भी हमको नजर में आती थी, कभी हांगकांग की नजर आती थी, इस बार किसकी टीम दिख रही है हमको, नेपाल की टीम भी नजर आ रही। कुल 6 देशों की टीम इसमें शामिल हुई है। तो पूछ सकता है कि कौन सी नई टीम दिख रही है, तो नेपाल की टीम इस बार
एशिया कप में शामिल है, जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। पहला एशिया कप कब खेला गया था? 1984 में यूएई के शारजाह में आयोजित किया गया था। शारजाह, याद रखेंगे ये चीज। वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 3 जज की बेंच, ये 3 जज की बेंच के बारे में हम आते हैं आगे, क्या टॉपिक है वो भी जान लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं 3 जज की बेंच को क्या बोला जाता है। तो इसको डिवीजन बेंच या खंडपीठ कहा जाता है, और वहीं 5 जज या उससे अधिक जजों की अगर बेंच रहती है तो उसको संवैधानिक पीठ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। तो ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक के नियम भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में जो है गठित करने की शक्ति उन्हीं के पास में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो जो आपका मणिपुर है, इसकी अभी जो हिंसा हुई है वहां पर, तो उसको निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है, और ये जस्टिस गीता मित्तल जो कि रिटायर्ड एक जज हैं, उनकी अध्यक्षता में की गई एक 3 सदस्यीय समिति। और उनकी सुविधाजनक किस तरीके से वो समिति अपनी जो है इन सब मामलों में निगरानी कर सके, कैसे पुनर्वास किया जा रहा है मणिपुर की हिंसा के प्रभावितों के साथ, क्या क्या चीजें हो रही है, उस सब के लिए जो है किस तरीके के प्रावधान है और किस तरीके से समिति को जो है सुविधा भी मिल सके, इसके लिए जो है एक डिवीजन बेंच ने कुछ आदेश जारी किए थे। इसलिए हमने जो है ये वाले पोर्शन को बताया है, तो ध्यान रखेंगे क्यों ये चीज बताया। और दूसरा आपको जो ध्यान रखना है कि मणिपुर हिंसा से संबंधित जो एक खास कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 लोगों की, उसकी अध्यक्ष कौन है? तो गीता मित्तल जी हैं, इनको जरूर ध्यान रखना। और अध्यक्षता में पीठ ने मणिपुर मामले की सुनवाई कर रही है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ही जो है मणिपुर हिंसा के बारे में आपकी जो है पूरी सुनवाई कर रही है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। 3 चीज हैं, डिवीजन बेंच के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, गीता मित्तल जी के बारे में जिनकी कमेटी बनी हुई है, और कौन इस मामले की देखरेख कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तो हमारे सीजेआई कर रहे हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया 20 अगस्त को, विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। आपको पता है मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और किस मच्छर के काटने से होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये क्या किस के कारण होता है ये भी बताएंगे। खैर कारण बता देता हूँ, चलिए पैरासाइट, लेकिन मच्छर आपको पता होना चाहिए किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो इसको जरूर बताएं। 20 अगस्त को जो है वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, और मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में संबंध है। इसमें प्रमुख जो रिसर्च जिनने की और डिस्कवरी की थी, उनका नाम याद रखेंगे, सर रोनाल्ड रॉस ने जो है ये डिस्कवरी की थी। और इसी के साथ जो है हम जब देख रहे थे तो न्यूज़पेपर में एक और चीज आई थी, किसके बारे में? एंटीबायोटिक दवा के बारे में। तो एंटीबायोटिक दवा के बारे में अगर देखें तो स्कॉटिश एक फार्मास्टोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इनने जो है विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार किया था, जिसे बोला जाता है पेनिसिलिन जी या फिर बेंजीन पेनिसिलिन। तो ध्यान रखेंगे पहली एंटीबायोटिक का निर्माण सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में संबंध है ये बताया किसने? तो सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक, आगे और क्या? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है। तो अमेरिका की जो 23 वर्षीय शाकेरी रिचर्डसन ने जो है 100 मीटर रेस में चैंपियन बनी है। हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, हर 2 साल में आयोजन होता है, ऐसा बताया था हमने। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इनने मात्र जो है 100 मीटर 10 सेकेंड 0.65 मिली सेकेंड में इसको जीता है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम शाकेरी रिचर्डसन, अमेरिका यूएसए की है। ठीक, 6th टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स जो हैं हम अगर देखें तो अगर आप NTCA की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर हमको जो है लिस्टेड अभी दिख रही हैं 53 जो है घोषित हो चुकी हैं कुल टाइगर रिजर्व्स।
और पेपर में जैसे अगर हम देखेंगे तो ये बोला जा रहा है कि ये 56 टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो ये शायद ऐसा है कि ये 3 प्रस्तावित हैं, अभी तक के घोषित नहीं हुई है, घोषणा नहीं हुई है, तो इसे भी जो है इसकी प्रस्तावित किया गया है कि ये भी टाइगर रिजर्व होगा। तो NTCA ने की ओर से मंगलवार को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। अब ये राज्य पर निर्भर है कि ये इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित करता है, तो कहाँ पर बन रहा है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। के बाद अब अल करौली धौलपुर के जंगलों को मिलाकर राजस्थान में क्या बन रहा है, 6 टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखेंगे अल करौली, है ना, तो इसको ध्यान रखना आप, राजस्थान में जो है 6वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा ये, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और आज की डेट में कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व्स ही हैं। इस पर इसका टोटल क्षेत्र कितना है, तो 1058 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। एग्जिस्टिंग में 53 है, ये एक नया घोषित हो जाएगा। उसके बाद NTCA की वेबसाइट में ही जाकर चेक करें कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ने किसे अपना नेशनल आइकन चुना है। जैसे आपको पता है कि इस साल जो है लगभग 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और साथ में आने वाले वर्ष में हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन भी है। तो उसके पहले जो है इलेक्शन कमीशन ने भारत रत्न जो है हमारे सचिन तेंदुलकर, इनको जो है देश के वोटरों को जागरूक करने के लिए नेशनल आइकन बनाया है। तो ध्यान रखेंगे किसे बनाया गया, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जो है नेशनल आइकन के रूप में चुना था और इस बार सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। तो ये कुछ जो है हमारा 19 से 22 तारीख के बीच का करंट अफेयर हो गया है। अभी कुछ देर के बाद एक करंट अफेयर डेफिनेटली आ जाएगा, यूट्यूब में बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो आ जाएंगे। जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके लैंडिंग का समय हो रहा है, कुछ देर बाद जो है लैंडिंग सक्सेसफुल होगी, इसकी पूरी संभावना है। तो ये करंट रहेगा और इस साल मान के चलिए इसरो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में नजर आने वाले हैं। बहरहाल आज का जो है हमारा करंट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और फिर से कि ऐप डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 27 तारीख से और रजिस्टर करिए आज ही जाकर। और पेमेंट जो है UPI के माध्यम से भी की जा सकती है। अभी पेमेंट गेटवे लगने में कुछ समय है, तो आप मीनवाइल जो है अपना समय न गंवाएं, UPI के माध्यम से आप परचेस करिए कोर्स भी और साथ में UPI के ही माध्यम से आप खरीद सकते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। सबसे लो प्राइसेस में आपको हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और अपनी तैयारी को जो है स्टार्ट करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।